सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है, वेलकम। और ये जो सप्ताह है ये लास्ट 2024 का लास्ट वीक है, ठीक है। और ये पूरा 2024 पुराना साल ख़त्म हो जाएगा। 2025 का जो भविष्यवाणी है आपके लिए वो आपके हृदय में चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, 2025 में जो आपके जीवन में कुछ आने वाले समय जो हो परमेश्वर के द्वारा कुछ होने वाला है, वो आपके जीवन में अभी से कुछ बातें आपको प्रभु दिखा रहा होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर आप ये पूछे मेरे लिए क्या भविष्यवाणी है, मेरे लिए कैसा साल होगा, मेरे लिए नया साल कैसा होगा, मेरे लिए क्या होने वाला है, लेकिन अभी आप अपने दिल में जो स्पंदन हो रहा है, जो दिल धड़क रहा है, उसमें क्या महसूस कर रहे हैं? आप अपने बारे में अगर ध्यान लगाकर देखें, ध्यान लगाकर सोचें, तो परमेश्वर आपसे इस पुराने साल के बारे में और नए साल जो आने वाला उसके बारे में कुछ कहना चाहता है आपसे। लेकिन क्या आपके पास इतनी फुर्सत है उन ध्वनियों को सुनने के लिए? क्या आप सुनना चाहते हो उन बातों को जो परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है, दिखाना चाहता है? हालेलुया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाइयों बहनों। बहुत सारी बातें हो सकती हैं और कोई भी हो सकता आपके बारे में आपको बिना बताए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, परमेश्वर अगर आपके बारे में किसी भी भविष्यवक्ता को कुछ बताने वाला है तो पहले आपको हृदय में, आपके अंदर जरूर कुछ बताएगा। आपके बिना बताए परमेश्वर दूसरे को नहीं बताएगा कभी भी। तो जब आप अपने बारे में नहीं जानना चाहते, जब अपने बारे में नहीं सोचना चाहते, तो दूसरे को क्यों बताएगा परमेश्वर? मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने बारे में सिंसियर नहीं हैं। आने वाले दिनों में आप पर क्या चाहते हैं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु से आपकी विनती क्या है कि प्रभु से आप चाहते क्या हैं, सृष्टिकर्ता से आप क्या चाहते हैं? या ये जीवन है, इसको काटे जाओ, जब तक रहेगी जिंदगी कटती जाएगी, फिर हम एक दिन खत्म होकर चले जाना, ऐसा? बिना उद्देश्य के, बिना योजना के आप जिंदगी जी रहे हैं क्या? परमेश्वर ने बिना योजना के कुछ भी नहीं रखा। और खासकर हमारे जीवन में तो, मसीह लोगों के जीवन में बिना योजना के कुछ भी नहीं है। आपका हर एक सेकंड प्रभु आपको बताना चाहता है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि जब तक आप खुद अपने बारे में सिंसियर नहीं होंगे, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद के बारे में जानना नहीं चाहेंगे, परमेश्वर बता इस नए साल में मेरे जीवन में तू क्या करने वाला है, तेरी क्या योजना है, मैं ये चाहता हूं, तू क्या चाहता है? जब तक आप परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे, आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा? हम बड़ी सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं डायरी में आपने लिखी होंगी, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे, परमेश्वर मुझे भी इजाज़त नहीं देगा आपके बारे में बात करने के लिए, मुझे भी नहीं बताएगा उन बातों को। इसलिए सबसे पहले अपना दिल प्रभु के लिए खोल दीजिए, अपना जीवन प्रभु को देना चालू करो। नया साल आने वाला है, मेरे लिए क्या नया है प्रभु? सिर्फ साल बदलेगा, संख्या बदलेगी, या कुछ नया होगा? आपका प्लान तो होना चाहिए कुछ। जैसे क्रिसमस का प्रोग्राम किया आपने, लेकिन अगर आपके हृदय में कुछ नहीं होता तो कैसे प्लान होता, कैसे प्रोग्राम होता, कैसे सब खाना पीना, कैसे बंदोबस्त होता? परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलता है। कल आपके साथ में क्या होने वाला है, कल आपके जीवन में क्या घटेगा, नया साल आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है, तो ये हर एक रहस्य जो है आप जानना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में समझें जो प्रभु कर रहा है, अभी बदलाव जो कर रहा है दुनिया में, जो बदलाव हो रहा है, हर पल हर दिन कुछ बदलाव हो रहा है, हमें मालूम भी नहीं चलता। और बहुत सारे
बदलाव इस दुनिया में हो रहे हैं। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चले गए, मनमोहन सिंह जी, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग मर रहे हैं और हम कॉमन रूप से इन चीज़ों को सोचते हैं। यूरोप में पूरा यूरोप है युद्ध की आग में झुलस रहा है और एक नए मुकाम तक पहुंच रहा है। हम उन पैगामों को नहीं समझ रहे, हम उन संकेतों को नहीं समझ रहे। हम सिर्फ अपनी दुनिया में खुश हैं कि हम ठीक हैं, अभी हम अच्छे हैं, सब अच्छा है। जब तक सदोम और अमोरा का नाश नहीं हुआ था तब तक सब कुछ खुशहाल था। वहाँ लोग अपनी मन की मर्जी से जीवन जी रहे थे। वो सोचते हैं हम जो चाहते हैं वो होता है। लेकिन जब समय आया, आज उस देश में आज तक भी कुछ पैदा नहीं होती, आग और गंधक से नाश किया गया। तो क्या हम उन बदलावों को जानते हैं? क्या बदलावों को महसूस करते हैं? या हम अपनी जिंदगी में खुश हैं? ये मसीह लोगों का काम नहीं है। मसीह लोगों का काम है जानना, उन योजना को जानना हमारा काम है। और योजनाएं कब पता चलती हैं? मान लीजिए मेरे मन में आपके प्रति कोई प्लान है। मेरे हृदय में मैं चाहता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री में ये भाई बहनों को मैं कुछ एक नए स्तर पर लेकर जाऊं। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को मैं कुछ स्पेशल, मैं कुछ इन लोगों को टीचिंग दूं। लेकिन अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, आपके मन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं है, समझ रहे मेरी बात जो मैंने कहना चाह रहा हूं आपसे? हालेलुया। जीसस लव्स यू, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये सब इसलिए आपको सिखा रहा है, इसलिए हमको बता रहा है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नरक जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और हमारा परिवार, हमारे लोग नाश हों। हर एक को बचाना चाहता है, हर एक को बचाना चाहता है, हर एक को बचाना चाहता है। आप बचना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप लोगों को बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर आप बचना चाहते हैं और आप लोगों को बचाना चाहते हैं तो ये संदेश आगे तक पहुंचाएं, लोगों को जोड़ें, संदेश से जोड़ें, सुने, बार बार ऐसे वचनों को सुने, बार बार ऐसे वचनों से जो परमेश्वर आपको झकझोरते हैं, जो आपके अंदर आग लगाते हैं, जो आपके हृदय को तोड़ते हैं, जो वचन, जो संदेश आपको बेचैन करता है, जो आपको बुरा लगता है सुनने में भी, उसको ज़्यादा सुने। कई बार बहुत सारे संदेश आपके अच्छे लगते हैं, उनको बार बार सुनते हैं, क्योंकि आपकी शादी का संदेश होता है, वो आपको लखपति बनाने का संदेश होता है, आपकी नौकरी बनाने का संदेश। कई बार बहुत सारे संदेश होते हैं, आपकी बैंकों में अकाउंट में पैसा भरने वाला संदेश होते हैं, आपको मधुर लगते हैं, कानों में मीठे लगते हैं वो। लेकिन क्या वो संदेश सिर्फ सचमुच में परमेश्वर की ओर से हैं? ये आपको समझना पड़ेगा। अंत के समय अपनी जान बचाओ। अंत के समय में अगर कहीं भगदड़ मच रही है तो आप पिज्जा खाएंगे, जान बचाएंगे? आप पिज्जा हाउस में ऑर्डर तो पिज्जा छोड़ के भाग जाएंगे? तो ये लुभावने जीवों के ललचाने वाले संदेशों से बचिए। आप अपने जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचिए। समय बचा नहीं है भैया, लास्ट समय चल रहा है। जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग परमेश्वर में गंभीर हैं, वही लोग बच पाएंगे। हर एक लोग नहीं बच पाएंगे। हर एक लोगों के लिए संदेश भी नहीं होते। लास्ट में जो हम कई बार कहते हैं 10 कुमारियों में 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कुमारियां। लालटेन सबके पास थी, तेल सबके पास था। लालटेन जला के आई, दुल्हन के रूप में सज के भी आई और दूल्हे का इंतजार भी कर रही थी, सब काम कर रही थी। लेकिन लास्ट में जब टाइम आया ना, 5 बुद्धिमान कुमारियां बची। लालटेन लेके तो सब घूम रहे हैं, सभी मसीह हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का आने का। सभी के जीवन में तेल भी है लालटेनों में, लेकिन आपकी लालटेन कब बुझने वाली है आपको पता होना चाहिए। इसलिए हर एक बात के बारे में सावधान रहो। जो आपके अंदर तेल भरते हैं उन संदेशों को सुने, आप उन वचनों को पढ़ें, ऐसे अगुओं की संगति करें जो आपके अंदर तेल भरने का काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आज का हम संदेश यहीं समाप्त करते हैं।
परमेश्वर वचन के द्वारा आपके अंदर एक नई आग, नया सामर्थ्य, नया मन और नई आत्मा आपको दे दे। और नए साल में आपके लिए, नया साल आपको एक आत्मिक बेदारी आपके अंदर लेकर आए, आपकी आत्मा को बचाने वाले संदेश आप सुनने पाएं, आपके अंदर एक आत्मिक जागृति आए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।